हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे रसायन शास्त्र में कार्बन तथा इसके यौगिक चैप्टर में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो यहाँ पे एक ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन समझिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है आखिर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या था। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सौ से संतृप्त, सौ से सीधा सिंगल, तो उसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंधन था। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो ये जो हाइड्रोकार्बन ऐसा होगा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो द्विबंध होगा या तो त्रिबंध होगा। तो मैं बोलूंगा, ध्यान से देखिएगा कि असंतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन के बीच कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध त्रिबंध होता है। अब बोल रहा हूं कि जिस हाइड्रोकार्बन में द्विबंध होता है, द्विबंध होता है, उसे एल्कीन तथा जिस हाइड्रोकार्बन में त्रिबंध होता है उसे एल्काइन कहते हैं। ठीक है, ये बात को थोड़ा सा गौर कर ले कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, इसके बीच में या तो द्विबंध होगा या तो त्रिबंध होगा। ठीक है, द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ऐसे। जिस हाइड्रोकार्बन में द्विबंध होता है उसको एल्कीन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। तथा जिस हाइड्रोकार्बन में त्रिबंध होता है उसे एल्काइन कहते हैं। ये चीज को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में? एल्कीन के बारे में। समझिएगा ध्यान से, सबसे पहले किसके बारे में बात किया जाएगा? एल्कीन के बारे में। तो एल्कीन में जो, ठीक है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होता है। एल्कीन में कार्बन कार्बन द्विबंध होता है। कार्बन कार्बन द्विबंध होता है मतलब कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होता है। ये चीज को थोड़ा सा सोचना है, जानना है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होता है। जैसे में, चलो मैं आपको एक एल्कीन बना के बता देता हूं एग्जांपल में। जैसे में मान लीजिए कि एक कार्बन है, एक और कार्बन है, दोनों के बीच में क्या हुआ? द्विबंध हो गया। कार्बन कितना बंध बनाता है? तो 4 बनाता है। 2 बनाए हुए हैं तो 2 और बनाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दिया। इसका एक्चुअली नाम जो होता है ना, वो होता है एथीन। ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये आपका एल्कीन का ही एक सदस्य है, एल्कीन का ही एक सदस्य है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र अगर हम देखें, एल्कीन का सामान्य सूत्र देखिए क्या हो जाएगा। एल्कीन का सामान्य सूत्र, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ देता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा भाई? CnH2n होता है। ठीक है, क्या होता है?
CnH2n होता है। एग्जाम्पल पे अगर निकालना चाहे आप तो देखिए ध्यान से, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे N के जगह पे एक मत रखना, ठीक है, क्योंकि जब भी एल्कीन का आएगा तो 2 कार्बन उसमें रहेगा ही। तो यहाँ पे N के जगह पे 2 रखते हैं तो C2, अब 2 रखेंगे यहाँ पे N के जगह पे, तो यहाँ पे भी 2 रखाएगा, 2 दूना 4, यानी H कितना हो जाएगा 4। बस दुगुना किया जाता है, ध्यान रखिएगा क्या किया जाता है, दुगुना किया जाता है। उसी तरह के C3 रखेंगे तो H कितना हो जाएगा भाई, 3 यहाँ पे रखेंगे, 3 दूना 6, यानी दुगुना कर दोगे तो 6। अगर आप C4 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, हाइड्रोजन 8, ऐसे करके। सबका अपना अपना नाम भी होता है, मैं आगे आपके नाम के बारे में जिक्र जरूर करूंगा, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो देखो, अब यहाँ पे बात ये किया जाएगा, ठीक है, एल्कीन का आयुपेक नामकरण। यहाँ पे एल्कीन का आयुपेक नामकरण, समझिएगा। एल्कीन का आयुपेक नामकरण के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो क्या हो जाता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो एक बात यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा, सबसे पहले एक बात यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा कि आयुपेक प्रणाली नामकरण में, आयुपेक प्रणाली नामकरण में क्या होता है भाई, इसमें होता क्या है कि एल्केन जो लिखा रहता है, ठीक है, एल्केन जो लिखा रहता है, एल्क जोर एन लिखा हुआ मान लीजिए, एल्केन, ठीक है, एल्क जोर एन है। ये जो एन है उसको काट के इसमें इन जुड़ता है, क्या जुड़ता है, इन जुड़ता है, यहाँ पे इन जोड़ा जाता है। अब इसको काट दीजिए, एन को काट के इसमें क्या जोड़ देंगे, इन जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कुछ नियम होता है, मैं वो नियम के बारे में पढ़ता हूँ, नियम के बारे में बताता हूँ, समझता हूँ, ठीक है। देखिए क्या होगा, एल्कीन के नामकरण के, एल्कीन का आयुपेक नामकरण। अब भाई इसका नामकरण देना पड़ेगा, विशेष नाम, है ना। नामकरण के निम्नलिखित, निम्नलिखित का मतलब क्या होता है, निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखा हुआ, ठीक है। निम्नलिखित नियम है। पहले तो मैं ऐसे ही एक बात करूंगा, ऐसे ही क्यों करोगे भाई, ऐसे ही तो करना पड़ेगा ना। एक होता है पहले अंकन का, अंकन का नियम, ठीक है। पहले अंकन का नियम का मतलब क्या होता है वो समझिएगा। यहाँ पे जो मुख्य श्रृंखला होगा, कार्बन का मुख्य श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला के कार्बन को नंबरिंग किया जाएगा। अंकन का मतलब होता है नंबरिंग करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, रूल ऑफ नंबरिंग, रूल ऑफ नंबरिंग, समझिएगा ध्यान से। तो नंबरिंग जो किया जाएगा उसका थोड़ा सा बात किया जाए यहाँ पे। अब नंबरिंग कहां से करेंगे, तो इसमें देखा जाता है कि कार्बन कार्बन द्विबंध जिधर निकट है उधर से ही नंबरिंग किया जाता है। तो कार्बन कार्बन द्विबंध क्या हो, निकट जिधर से हो, द्विबंध निकट हो उधर से नंबरिंग करते हैं। अगर ये फेल हो जाता है, ये चीज मान लीजिए कि फेल हो गया, कि ऐसा हुआ कि दोनों तरफ से सेम सेम आ गया, दोनों तरफ से क्या आ गया भाई, सेम सेम आ गया, द्विबंध काउंट किया गया, इधर से भी सेम उधर से भी सेम, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अब पार्श्व श्रृंखला को देखेंगे कि पार्श्व श्रृंखला किधर से निकट है। तो पार्श्व श्रृंखला जिधर से निकट हो, ठीक है, जिधर से निकट हो उधर से जाना होता है। अब मान लीजिए कि संयोग से ऐसा संयोग बना कि पार्श्व श्रृंखला भी आपका दोनों तरफ से काउंट करने पर सेम सेम आ गया, ये भी फेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भी फेल हो जाएगा। तो आप किधर से भी जाइए, फिर तो आप किधर से भी जाइए,
इधर से भी जाओ। और ये किस लिए जाओ किधर से भी, तो अंकन करने के लिए, नंबरिंग करने के लिए। इधर से भी जाओ यानी अंकन करने के लिए, नंबरिंग करने के लिए आप किधर से भी जाओ। अब यहाँ पे तो ये मैंने ऐसे ही लिखा, लेकिन सबसे पहले करना क्या होता है, अगर आपको एल्कीन का आयुपेक नामकरण करना है, आयुपेक नामकरण करना है, तो सबसे पहले करना होगा कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन द्विबंध ढूंढना, द्विबंध सहित सबसे लंबा चैन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, चैन मतलब श्रृंखला होता है, तो कार्बन कार्बन द्विबंध सहित, द्विबंध सहित सबसे लंबी श्रृंखला, सबसे लंबी श्रृंखला, किसका श्रृंखला भाई, कार्बन का। ठीक है, सबसे लंबी श्रृंखला अर्थात मुख्य श्रृंखला इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुख्य श्रृंखला कहा जाता है। तो मुख्य श्रृंखला को चुनते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं भाई, देखो यहाँ पे ध्यान से कि कार्बन कार्बन द्विबंध सहित, ठीक है, सबसे लंबी श्रृंखला अर्थात मुख्य श्रृंखला को चुनते हैं। ठीक है, अर्थात किसको, मुख्य श्रृंखला को चुनते हैं, ये बात किया जाता है सबसे पहले। दूसरा स्टेप अगर देखा जाए नंबरिंग करने के लिए, समझे, यहाँ पे जिधर से कार्बन कार्बन द्विबंध निकट हो, जिधर से कार्बन कार्बन द्विबंध मतलब वही डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन द्विबंध निकट हो, उधर से ही कार्बन श्रृंखला का, उधर से ही कार्बन श्रृंखला, श्रृंखला का अंकन किया जाता है, मतलब नंबरिंग किया जाता है। अंकन किया जाता है मतलब नंबरिंग किया जाता है, अंकन किया जाता है। ये हो गया, नंबरिंग किया जाता है। एक चीज देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से कि जिधर से कार्बन कार्बन द्विबंध जो है वो निकट होगा, उधर से ही क्या कीजिएगा, कार्बन श्रृंखला का नंबरिंग कीजिएगा। कार्बन श्रृंखला, ठीक है, मुख्य श्रृंखला का जो कार्बन है ना उसका अंकन किया जाएगा, नंबरिंग किया जाएगा। अंकन करना मतलब क्या होता है, नंबरिंग करना। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलिए अगला जो स्टेप है, ये अंकन अगर मान लीजिए कि दोनों सिरों से कार्बन कार्बन द्विबंध जो है वो सेम आ जाए, समान क्रम पे आ जाए, तब क्या किया जाएगा, यदि यदि कार्बन कार्बन द्विबंध, कार्बन कार्बन द्विबंध कार्बन श्रृंखला के, कार्बन श्रृंखला के दोनों सिरों से, दोनों सिरों से समान क्रम पर, समान क्रम पर हो, तो तो कार्बन का अंकन उधर से होता है, उधर से होता है। अब देखो यहाँ पे बदल गया ना थोड़ा सा, है ना, बदलते रहता है, कहते हैं ना कि बदलते रहने वाले को सच्चा प्यार कभी नसीब नहीं होता। ठीक है, बदलते रहने वाले को सच्चा प्यार कभी नसीब नहीं होता, बेहतरीन के तलाश में उनकी जीवन खत्म हो जाती है। यहाँ पे देखो ध्यान से, तो समान क्रम पर हो तो कार्बन का अंकन उधर से होता है, कार्बन का अंकन उधर से होता है, समझिएगा, जिधर से, जिधर से पार्श्व श्रृंखला निकट हो, जिधर से पार्श्व श्रृंखला क्या होता है, निकट होता है।
ये चीज को थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिएगा कि कार्बन कार्बन द्विबंध कार्बन श्रृंखला के दोनों सिरों से अगर समान क्रम पे हो, मतलब इधर से भी काउंट करें, इधर से भी काउंट किया गया तो उतना ही पे आया, 2 पे आया, उधर से भी 2 पे आया, मतलब 3 पे 3 पे, मतलब बराबर आ जाए, तब कार्बन कार्बन का अंकन जो है वो किधर से कीजिएगा, उधर से होता है जिधर से पार्श्व श्रृंखला, ठीक है, जिधर से पार्श्व श्रृंखला जो है वो क्या होता है, निकट होता है। क्लियर है ये बात? अच्छी बात है। चलो तो चौथा पॉइंट अब देख दिया कि भाई चौथा में आप क्या कीजिएगा, मैं आपको बोल के भी बता दूंगा, ध्यान दीजिएगा, अभी आप उतना लोड नहीं लीजिए, ठीक है, ये सब लिख के आपको याद करना होता है, समझना होता है, तभी आपको समझ में आएगा। चौथा पॉइंट अगर बात किया जाए, सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का नाम, पार्श्व श्रृंखला का नाम बाद में मुख्य श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला जिसको मेन चैन भी कहा जाता है, ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूं, मेन चैन का नाम लिखा जाता है। और कुछ बात जो है मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाते वक्त ही समझा दूंगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो एक पॉइंट देख लो भाई, सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, आप अगर देखते हैं तो फोटो खींचने वाले आते हैं अगर, ठीक है, तो सबसे पहले किसका नाम, बच्चा सबको आगे, बच्चा ये पार्श्व श्रृंखला को क्या बोलेंगे, बच्चा बोलते हैं, ठीक है, चाइल्ड। तो यहाँ पे नाम बाद में मुख्य श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला का एक और नाम होता है जिसको हम लोग पेरेंट चैन, मेन चैन या पेरेंट चैन कहा जाता है इसको, ठीक है, पेरेंट चैन कहा जाता है, आप ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। तो बाद में पेरेंट सबका, पहले किसका, पहले बच्चा सबका, इसको चाइल्ड ब्रांच बोलते हैं, इसको पेरेंट चैन बोलते हैं, ऐसे। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेता हूं ए में, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेता हूं ए में, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है CH3, ठीक है, तो CH डबल बॉन्ड CH, CH2 और यहाँ पे CH3, ठीक है, ये लिखा हुआ। अगर ये बहुत नॉर्मल है, देखेंगे तो बहुत नॉर्मल है, ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहला काम क्या है भाई, देखो तो यहाँ पे एक में कि कार्बन कार्बन द्विबंध सहित सबसे लंबी श्रृंखला अर्थात मुख्य श्रृंखला को चुनते हैं। तो सबसे लंबी जो श्रृंखला होगी उसको चुनना है, सबसे लंबी श्रृंखला को क्या करना है, चुनना है। देखो ये कार्बन सहित है, कार्बन सहित है ये, है ना, कार्बन कार्बन द्विबंध सहित है, सबसे लंबी श्रृंखला यही है, 1 2 3 4 5 वाला, तो ये इसको चुन लीजिए। चुन लिया, तेरा नाम रख दिया, इसका भी नाम रख दिया जाए, अरे वाह क्या बात है। तो यहाँ पे मैंने इसको चुन लिया, ये हो गया भाई मुख्य श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला। असंजोग से यहाँ पे अभी पार्श्व श्रृंखला नहीं, यहाँ पे पार्श्व श्रृंखला नहीं। चलो देखो इसका नंबरिंग करते हैं, इधर से करो, इस तरफ के सिरा देखो, ये जो मुख्य श्रृंखला है उसका सिरा ये है और ये है, ठीक है, इधर से नंबरिंग कर रहा हूं, अंकन कर रहा हूं, 1 2 3 4 5, और सिर्फ मुख्य श्रृंखला के कार्बन का अंकन होता है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलो इसका नंबरिंग कर लेते हैं, इधर से दूसरा कलर से, व्हाइट से कर लेता हूं, 1 2 3, तीसरा कार्बन ये 4, ये 5, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर आप देखें इधर से जब गए थे तो 1 2 3 यानी 2 पे आ गया था आपका कार्बन कार्बन द्विबंध, इधर से चलो 1 2 3 पे आया, मतलब 2 नजदीक जिधर से आया उधर से ना जाएंगे, तो ऊपर वाला जो नंबरिंग किया हुआ है वो गलत है, तो मैं इसको काट देता हूं, लिख के काटा कि आपको समझ में आ जाए कि उधर का नंबरिंग गलत है, उधर का नंबरिंग गलत है। क्लियर है ये बात? चलिए अच्छी बात है। अब ये लिखेंगे कैसे, तो भाई यहाँ पे तो आपको पार्श्व श्रृंखला है नहीं, तो क्या कीजिए, सिर्फ द्विबंध का पोजीशन बता दीजिए,
तो 2 पे है तो 2, और ये 5 में क्या लगेगा, जैसे एल्कीन होता है 5 में पेंटेन में इन लगा दो, पेंटीन हो जाएगा, ये हो जाएगा पेंटीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये हो गया 2 पेंटीन, क्या हो जाएगा, 2 पेंटीन हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखो यहाँ पे ध्यान से, बी में, मैं इसमें एग्जांपल लेता हूं CH3 C, एक पाशर्व श्रृंखला मैंने यहाँ पे ले लिया CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है यानी द्विबंध भी है, CH3 ये हुआ। अब नंबरिंग करते हैं थोड़ा सा, देखो पहले तो ये चुनने के लिए बोल रहा है कि सबसे लंबा कार्बन श्रृंखला को ढूंढो जो कार्बन कार्बन द्विबंध के सहित हो, तो बताइए सबसे लंबा कार्बन श्रृंखला यही ना हो जाएगा जो कार्बन कार्बन द्विबंध के सहित है। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, ये हो गया। इसी को कहते हैं हम लोग मुख्य श्रृंखला, इसको क्या कहेंगे, मुख्य श्रृंखला कहेंगे, समझिएगा। अब ये जो है ये भाई पाशर्व श्रृंखला है, ये क्या है, पाशर्व श्रृंखला है। चलो नंबरिंग करते हैं। अगर आप नंबरिंग करते हैं तो ये मुख्य श्रृंखला का ही कार्बन सिर्फ नंबरिंग होता है यानी अंकन होता है। तो इस छोर से चलो एक सिरा से 1 2 3 4 ये हो गया। अब इधर से नंबरिंग कर लेते हैं, व्हाइट से ले लो, 1 2 3 और ये 4। ये कार्बन को मत काउंट करना, ये वाला कार्बन को नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो, इधर से भी गए तो 2 पे आपका द्विबंध आ गया, इधर से भी गए तो 2 पे द्विबंध आ गया, तो ये तो फेल हो गया। मतलब कि कार्बन कार्बन द्विबंध जो है दोनों तरफ से सेम क्रम पे, समान क्रम पे आ रहा है। तो अब हम लोग किसको देखेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे पाशर्व श्रृंखला को, कि पाशर्व श्रृंखला किधर से निकट आ रहा है। फिर काउंट करो 1 2 पे पाशर्व श्रृंखला, इधर से काउंट करो 1 2 3 पे, यानी नीचे वाला सही है क्रम, ऊपर वाला जो अंकन किया हुआ है वो गलत है, तो इसको मैं काट दिया। अब इस बार क्या करना पड़ेगा, पहले आपको बच्चा का नाम लिखना पड़ता है। इस बार क्या करना पड़ेगा, पहले बच्चा का नाम, तो 2 पे बच्चा जो है वो कौन है, मेथिल है, यहाँ पे लिखूंगा मैं 2 मेथिल, ध्यान देना 2 मेथिल। उसके बाद आपको द्विबंध का भी पोजीशन बताना पड़ेगा, द्विबंध कितना पे है, 2 पे है, और ये कार्बन ब्यूटीन हो जाएगा, ब्यूटेन 4 को कार्बन वाला करना होता है, ब्यूटेन होता है उसमें इन लगेगा, ब्यूटीन हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्यूटीन, क्या हो जाएगा भाई, ब्यूटीन हो जाएगा, इसका नाम लिखा गया। आगे बात करें, अगला बात करता हूं, तीसरा नंबर एग्जांपल ले लेता हूं, ध्यान से सुनना। सी में तीसरा नंबर एग्जांपल जो है वो है आपका, बहुत बेहतरीन है, बहुत मजेदार है। तो यहाँ पे CH3 CH CH3, चलो देखो CH डबल बॉन्ड CH CH, यहाँ पे एक और लग गया, CH3, और ये हो गया CH3। ऐसे सबसे लंबा जो आपका कार्बन श्रृंखला है जो द्विबंध के साथ भी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर भी होगा। सीधा वाला को ले लो, थोड़ा सा आसान हो जाता है, तो मैंने सीधा वाला को ऐसे करके घेरा लगा दिया। तुम लोग बस वहां पे पहचानना, यहाँ पे मुझे समझाना पड़ता है, इसलिए ना ये करते हैं, है ना। और कोशिश करो भाई, समझे नहीं समझे, कहते ना कि वो मुझे मिले ना मिले ये अलग बात है, बट मैं कोशिश भी ना करूं ये गलत बात है। याद हो ना हो तो देखा जाएगा, पहले कोशिश तो करो। ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य श्रृंखला, ये क्या बोलते हैं, मुख्य श्रृंखला, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देखो ये जो बालक है यानी पेरेंट चैन है, उनको भी थोड़ा सा लिख दिया जाए, उनको भी थोड़ा सा लिख दिया जाए, किससे लिख दो, ऐसे। ये जो है ये आपका पाशर्व श्रृंखला है, और पाशर्व श्रृंखला भाई एक ही नहीं है, दो दो है, ध्यान से सुनना। पाशर्व श्रृंखला यहाँ पे एक और है, ये भी है पाशर्व श्रृंखला,
श्रृंखला। क्लियर हो गया ये? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्श्व श्रृंखला आपको मिल गया। चलो बताओ अब नंबरिंग किधर से होगा भाई, 1 2 3, 3 पे भी आपका द्विबंध इधर से, चलो 1 2 3, 3 पे भी द्विबंध ही है, तो दोनों तरफ से द्विबंध समान क्रम पे आ गया, तो नंबरिंग इस पे तो नहीं होगा। अब चलेंगे कि भाई पेरेंट चैन जो है, पेरेंट चैन जो मतलब मुख्य श्रृंखला है, उसमें पार्श्व श्रृंखला कितने क्रम पे है, तो 1 2 2 पे है पार्श्व श्रृंखला, 1 2 2 पे है। अब देखो कि पार्श्व श्रृंखला यहाँ पे 2 पे है, वो भी मिथिल है। अब यहाँ पे बात होगा कि भाई किधर से भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अब नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। अगर आप इधर से नंबरिंग करते हैं तो भी वही बात हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। इधर से भी जाइए, तो आप मैं ये नीचे वाला लेके चलता हूं। बताइए तो यहाँ पे ध्यान से, पहले तो पेरेंट्स को लिखा है, मतलब कि पहले पार्श्व श्रृंखला को लिखा जाता है, पहले किसको लिखा जाता है, पार्श्व श्रृंखला को। बताओ 2 पे है और 5 पे है, मैंने लिख दिया 2 5, क्योंकि आपको याद होगा कि अंक अंक के बीच में कॉमा लगता है, 2 5, और ये कहेगा 2 गो है, इसलिए डाई लग जाएगा यहाँ पे, तो 2 5 डाई मेथिल, 2 5 डाई मेथिल हो गया। उसके बाद भाई ये जो द्विबंध है वो कितना पे है, 3 पे, तो 3, और हेक्सेन होता, अगर द्विबंध नहीं होता तो हेक्सेन कहलाता, इसमें इन लग गया तो क्या हो जाएगा, हेक्सीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेक्सीन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हेक्सीन। बात समझ में आ गया कि नहीं आया? तो ये जो था वो एल्कीन का जितना भी पार्ट होता है, एल्कीन के बेसिस पे जो भी आपको समझ में आता है उसके बारे में था। ओके डन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एल्काइन के बारे में। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।